मैं शत्रुंजय कुमार सिंह उर्फ छोटन सिंह। मेरा घर हुआ भोखरी मोहनिया प्रखंड में पड़ता है। मैं जिला परिषद उम्मीदवार हूँ, भाग 2 से, मोहनिया भाग 2 का। पार्षद जी, चुनाव की तैयारी में किस तरह से? मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, सभी जनता के पास जा रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ जिला परिषद के लिए। इसके पहले जो जिला परिषद प्रत्याशी थे, वर्तमान में हैं भी, अब नहीं रहे। चुनाव लड़ेंगे, लड़ भी रहे हैं, 10 बरस रहे वो। पार्षद जी, जिस तरह से देखा जाए क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का बस एक ही मुद्दा है कि जनता के बीच में जनता का जो कार्य है वो हो नहीं रहा है। जनता की जो अपेक्षा है को विकास चाहिए, वो हो नहीं रहा है। उनको विकास चाहिए। जनता जिस समय वोटिंग करता है तो ये सोच करके करता है कि हमारा कार्य करेंगे, हमें कोई काम होगा तो ये करेंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें विकास की योजनाएं क्या क्या बना रखे हैं आप? मैं विकास की योजना यही बना कर रखा हूँ कि यदि चुनाव में जीत रहा हूँ तो जनता के बीच जा करके और जनता को समस्या सुन करके उनका कार्य करना मेरा सबसे पहला प्राथमिकता यही होगा। पार्षद जी, जिस पार्षदी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ देखा जाता है तो महिलाओं के लिए शिक्षा का स्तर बहुत न्यूनतम है। ऐसे में देखा जाए तो महिलाएं कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। उसको लेकर क्या करना है होगा आपका? शिक्षा के लिए मैं प्रयास करूंगा कि जगह जगह पे लोगों को शिक्षा देने के लिए क्लास में जाकर के मास्टरों को एक शिक्षा उत्तेजित करने के लिए प्रयास करूंगा कि नहीं, महिलाओं पे, बच्चों पे ध्यान दें, क्लास को थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दें, यही मेरा कार्य होगा। पार्षद जी, जिस तरह से देखा जाए तो आप युवा हैं खुद भी, और युवा की मतलब युवा साथ में है, युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए मेरा पूर्णतः प्रयास होगा। आज तो बेरोजगारी बहुत काफ़ी है। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे युवा जितने साथी हैं, भाई लोग हैं, उनको रोजगार की तरफ बढ़ाएं। रोजगार दिया जाएगा, जैसे भी हो, प्रयास यही रहेगा मेरा। ऐसे में देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण के जरिए महिलाओं को जागरूक करने की तैयारी पूरी कर रखे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए आप क्या, अपने पार्षदी क्षेत्र के महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? पार्षदी महिलाओं क्षेत्र के लिए मैं बहुत से कार्य करूंगा। जैसे मैं सिलाई सेंटर हुआ महिलाओं के लिए, कुछ ऐसा होता है कपड़ा बिनने का भी कार्य होता है, जो बेरोजगार होती है महिला घर पे बैठ कर कार्य कर सकती हैं, वो सबका प्रयास करेंगे हम जैसे भी। कोविड-19 के दौरान पार्षद जी सभी लोग मतलब कि पलायन करके मजदूर बाहर से आते थे, प्रवासी मजदूर। पार्षद जी सभी लोग मतलब कि पलायन करके मजदूर बाहर से आते थे, प्रवासी मजदूर। उन लोगों को पार्षदी क्षेत्र में आपके जो आए हुए हैं, उन लोगों को उस समय क्या किया गया और किस तरह से आपने देख रेख और किस तरह मैं से? तो आया तो कोविड-19 में जितने लोग भी आए तो लोगों का कहना ये हुआ कि जिसके पहले जो जिला परिषद थे कभी हम लोग को देखने भी नहीं आए कि हम लोग किस हालत में हैं। मैंने तो प्रवासी लोगों को अपने यहाँ से खाना बना करके, चप्पल जो भी जैसे था उसे मैंने कार्य किया, सब लोग को दिया। और आप पैक्स अध्यक्ष होते हुए भी जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें क्या कुछ खास दिख रहा है? क्या कारण हो सकता है? मैं पैक्स अध्यक्ष था 3 बार से हूँ मैं, ये तीसरा बार मेरा पैक्स अध्यक्ष है। वो जो कार्य मेरा है, किसानों को खाद देना, किसानों का धान उचित मूल्य पर लेना, ये मैं कार्य अच्छी तरह से करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि नहीं अब इसको कुछ कार्य बढ़ाया जाए, तो मैं 6 पंचायत का जो चुनाव है मेरा जिला पार्षद का, मैं उसके कार्य करने के लिए तैयार हूँ। पार्षद जी, जिस तरह से देखा जाए तो महिलाओं के लिए आपने बात किया, युवाओं के लिए बात किया, बच्चों के लिए क्या बात करेंगे? जो कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं और वैसे भी युवा रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिल्कुल। उन युवाओं के लिए शिक्षा से लेकर और भर्तियां से लेकर कई योजनाएं, क्या उसके ऊपर कैसे बात करेंगे? मेरा प्रयास तो यही होगा कि शिक्षा में भी युवाओं को जितना शिक्षा मिले, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिले, ये मेरा प्रयास होगा। और रह गई बात रोजगार की, तो जहाँ तक यथासंभव जितना होगा रोजगार देने के लिए मैं कार्य करूँगा। पार्षद जी, जैसे देखा जाए तो चुनाव की तैयारी में हैं, आज आप राजनीतिक मैदान पे हैं और पिछली बार से आप पैक्स अध्यक्ष का चुनाव 3 बार से लड़ते हुए आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कामयाबी मिल रही है। ऐसे में कितनी राजनीति में ज्ञान और कितना अनुभव? राजनीतिक ज्ञान अनुभव का ये है कि लोगों के बीच रह कर के यदि आप अच्छी तरह से उसका कार्य कर रहे हैं, उनका समझ रहे हैं उनकी बातों को, तो राजनीतिक यही है, उसको कार्य करिएगा तो राजनीतिक में पास है।
ऐसे में अनुभव कैसे हुआ राजनीति में, मतलब कि अचानक राजनीति में, और वैसे भी 3 बार पैक्स अध्यक्ष और सीधे जिला पार्षद में आपने कदम रखा? मैंने एक बार पहले भी जिला पार्षद लड़ा हुआ था, 10 वर्ष पहले। हम्म, 10 वर्ष पहले लड़े हुए थे, बहुत लोग लड़े। मैंने देखा कि बीच में मैं छोड़ दिया जिला पार्षदी के लिए कार्य, लेकिन मेरा कार्य चलता रहा। मैं जनता संपर्क करते रहे, हर लोगों के बीच जाते रहे, उनकी समस्याओं को सुनते रहे और उनका कार्य करते रहे। जो भी समस्या होता था मैं उनको पूर्णतः करवाते थे। अब आपसे आखिरी सवाल, आप अपने मतदाताओं से, पार्षदी क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, हमारे माध्यम से और अपने माध्यम से? मेरा बस जनता से यही अपील है कि मुझे एक बार चुने, मुझे जिला परिषद का वोट करके अपने पास लाएं। प्रताप सिंह यादव, ग्राम पोखरी, मोहनिया, जिला परिषद भाग 2 से चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिला पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का मुद्दा क्या है और किस तरह से चुनाव की तैयारियां? हमारा सोच है समाज का विकास, समाज का, जनता का आवाज़ सुनना, उनके समस्या को सुनना और समस्या को आगे तक पहुंचाना मेरा मुख्य मुद्दा है। और मेरा ये मुद्दा है किसान के बारे में। मेरा सबसे पहला सोच है किसान का विकास कैसे होगा, बिजली कैसे पहुंचेगी, नहर का खुदाई कैसे होगा, साफ सफाई, इस सब समस्या को देखना और आवाज़ को सुनना, आवाज़ को सुन करके इस समस्या को आगे बढ़ाना, मेरा यही सोच है। पार्षद जी, जिस तरह से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लेकर बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि महिलाओं पे देश और हम लोग भी ध्यान सब लोग दे रहे हैं और आप भी दे रहे हैं। बात यहाँ किया जाता है कि जैसे कि महिलाओं कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उच्च शिक्षा से। ऐसे में उन महिलाओं की क्या योजनाएं, किस तरह से तैयारियां आपकी तरफ से? महिलाओं के लिए हम सोच रखे हैं, सोच विचार करते हैं और मेरा यही सोच है कि महिलाओं के लिए अलग से उनके लिए विद्यालय का व्यवस्था हो और मीटिंग कमेटी बना करके जो अशिक्षित महिला हैं, जिसको ज्ञान लेना है, शिक्षा लेना है, उनका आवाज़ को, समस्या को सुनना है, इसके लिए मैं गठन और तो महिलाओं के लिए अलग करें और महिलाओं का गठन करके महिलाओं के द्वारा समस्या को सुने और समस्या को सुनकर हम आगे कार्रवाई करें। पार्षद जी, अभी देखा जा रहा है आपके जिला पार्षदी क्षेत्र भाग 2 में स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत नॉर्मल ढंग से सुचारू रूप से नहीं है। यहाँ लोगों को बहुत बीमारियां होने पर तकलीफों की सामना करना पड़ता है। इस दौरान आपको चुनाव जीतने के बाद इन लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था और उप स्वास्थ्य केंद्र अपने भाग 2 में क्या बनाएंगे? हमारा यही सोच है कि सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग से मिल करके और जितने किसान हैं, जनता हमारे हैं, सब किसान और जनता के हित में स्पेशल पंचायत वाइज एम्बुलेंस विचार बनाए हैं हम चलवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलकर। पार्षद जी, जिस तरह देखा जाए कि आपके पंचायत में मुखिया के द्वारा बहुत कमियां की गई हैं, पंचायत में हर चीज़ में कमियां हैं। यहाँ नल जल से लेकर, सड़क से लेकर, नाली से लेकर, यहाँ तक शौचालय में भी लूट खसोट मचा हुआ है।